नमस्कार सभी साथियों को। जय भीम एसएम न्यूज चैनल में आपका अभिनंदन है। आज का विषय है मनुवादी विचारधारा की पार्टियां, मतलब कांग्रेस, बीजेपी, आप और जितनी भी मनुवादी विचारधारा की पार्टियां हैं, 75 वर्षों से एससी एसटी कंपोनेंट फंड के बजट के हिस्से का को गैर कानूनी तरीके से दुरुपयोग कर रही है और दुरुपयोग करके उस फंड का लाभ मनुवादियों को लाभान्वित कर रही है। साथियों, ये विषय इसलिए चर्चा में रखा गया है कि मनुवादी पार्टियां बेईमानी में नंबर 1, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इन्होंने पूरा देश को बुरी तरह से लूटा। उसका एक कारण यह है कि वो जानते हैं उन्हें देश से कोई मतलब ही नहीं है। अगर देश से मतलब होता तो कांग्रेस ने देश के 2 हिस्से न किए होते, भारत और पाकिस्तान। दूसरा, एक मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देता हूं जो आप देखिए टीवी पे, मीडिया पे, कि मनुवादी पार्टियों के लोग भारत नहीं कहते, अपने देश का नाम सही नहीं लेते। जितनी भी मनुवादी पार्टियां हैं वो हिंदुस्तान कहती, चाहे आप पार्टी के लोग नेता हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो राहुल गांधी हो, चाहे मनुवादी बीजेपी के, और जितने भी मनुवादी पार्टियां, वो भारत नहीं कहते, वो हिंदुस्तान 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 कहते हैं। वो हिंदू मुस्लिम लगाते हैं वो, क्योंकि और कांग्रेस ने तो बाकायदा भारत का बंटवारा कर दिया, भारत को एटलीस्ट पहले 2 टुकड़ों में बांटा, जिसको आज भारत और पाकिस्तान कहा जाता है, और फिर पाकिस्तान को भी 2 टुकड़ों में बांटा, जिसको पाकिस्तान और बांग्लादेश कहा जाता है। तो इस तरह से कांग्रेस ने भारत के 3 टुकड़े किए। साथियों, यहीं तक इनकी बेईमानी नहीं रुकी। वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान के अंदर जो सिंधु नदी की घाटी की सभ्यता है, वो जो इस देश के द्रविड़ों की सभ्यता है, जो 85% मूल्यवासी बहुजनों का इतिहास जहां दवा है, हड़प्पा मोहनजोदाड़ो, तो वो नहीं चाहते थे। इसलिए कांग्रेस ने इस भारत के 2 टुकड़े किए। साथियों, लेकिन विषय तो ये है ना कि आज एससी एसटी कंपोनेंट फंड का पैसा क्यों गायब करते हैं। हाँ, तो मनुवादी पार्टियां अकेला गड़बड़ी, हजारों घोटालों में ही नहीं इन्होंने गड़बड़ी की। इन्होंने सबसे पहली गड़बड़ी क्या की करते हैं, ये जो देश की या प्रदेश की मिनिस्ट्री बनती है, तो वहां क्या करते हैं, कभी भी उतने प्रतिनिधित्व, उतने मंत्री, उतने मिनिस्टर्स एससी एसटी ओबीसी के नहीं बनाते, 85% नहीं बनाते। पहला तो घोटाला ये रहता है उनका, वो क्या करते हैं, एक शेड्यूल कास्ट का वेलफेयर मिनिस्टर बना देंगे, चाहे आप कोई वो भी शेड्यूल कास्ट का ही बनाए। क्यों भाई, ब्राह्मण लोग क्यों नहीं शेड्यूल का एससी एसटी का भला कर सकते, उनको क्यों नहीं देना चाहिए ये समाज कल्याण मंत्रालय? और एससी को, एसटी को और ओबीसी को वित्त मंत्रालय क्यों नहीं देना चाहिए? नहीं देते। तो वित्त मंत्रालय नहीं देते, पहली बात तो पहली बात तो मिनिस्ट्री ही में प्रतिनिधित्व नहीं देते। ये एमएलए एमपी लोग जानते नहीं इस बात को। 1-2 बन गया, बाकी सारे देख रहे हैं, 1 बन गया बस। दूसरा, बजट जब बनाते हैं तो बजट में वो उनका इंडस्ट्री के टाटा बुलाए गए, बिरला बुलाए गए, ये बुलाए गए, हर साल बजट पास होता है। बजट तो जब फैक्ट्री वालों को बुलाते हैं, मैन्युफैक्चरर्स को बुलाते हैं, तो किसानों को क्यों नहीं बुलाते? आओ भाई किसानों आओ, तुम्हारा बजट बनाएंगे। कभी नहीं बुलाते। किसानों के लिए तो उल्टा उनके कानून बना देंगे, और वो किसान बेचारे सड़क पे बैठे हुए हैं। उन कानून हमें नहीं चाहिए, कानून नहीं, उनके लिए जबरदस्ती कानून वो बना देंगे ताकि उनकी फसलें भी सही तरह से न बेची जा सके, नुकसान पहुंचाने के लिए, आर्थिक नुकसान। जो शेड्यूल, जो कानून के अनुसार एससी कंपोनेंट फंड, एसटी कंपोनेंट फंड होता है, कानून का प्राविधान है। भारत की सरकार ने 75 सालों तक
चाहे कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी या कोई भी सरकार, उन्होंने SC/ST कंपोनेंट के फंड का बुरी तरह से दुरुपयोग किया। दिल्ली की शीला दीक्षित सरकार ने जवाहरलाल ऑडिटोरियम और ये जितने भी स्टेडियम्स बने और रोडों में पैसा लगा दिया था, वो SC/ST कंपोनेंट के फंड का पैसा। इंदिरा गांधी ने उस समय लगा दिया एशियाड, एशियन गेम्स बनाने में, स्टेडियम्स में लगाया शेड्यूल्ड कास्ट कंपोनेंट फंड का पैसा। आप निकाल लीजिए, सरकारें डाटा दे दे कि उन्होंने कितना। और ये क्या करे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या शिक्षा अभियान पे लगा देंगे, उसके बोर्ड बनाने में पैसा खर्च करते हैं। एक्चुअल में हॉस्पिटल्स, एक्चुअल में जो होना चाहिए शेड्यूल्ड कास्ट कंपोनेंट के फंड के पैसे से स्कॉलरशिप देते हैं 300, 500। जब 60,000 OBC के कैंडिडेट्स को भेजते ना विदेश में PhD करने के लिए, खुद तो पढ़ा नहीं सकते, तो कंपोनेंट फंड का पैसा, हाँ, तो कंपोनेंट फंड का पैसा सही जगह नहीं लगाते, दुरुपयोग करते हैं। आप पार्टी ने भी नहीं लगाया। मैंने ये बात बहुत जगह कही और बहुत सारे लोग कहते हैं ये क्यों करते हैं ऐसा, क्योंकि वो नहीं चाहते। जैसे दिल्ली में क्या है, SC कंपोनेंट फंड का पैसा पता नहीं कहां का पुलों और किन किन के निर्माण में कहां लग रहा, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है जिनका हक है उसमें। शेड्यूल्ड ट्राइब कंपोनेंट फंड का पैसा उनके विकास में नहीं लग रहा। कांग्रेस ने भी वही किया, बीजेपी वही कर रही है, आप पार्टी कर रही, को सारी पार्टियां वही कर रही हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि उनके प्रतिनिधि, SC/ST के प्रतिनिधि, OBC के प्रतिनिधि, वो MP और MLA लोग, वो खरीदे हुए लोग हैं, टिकट पे पिके हुए लोग हैं, वो ईमानदार नहीं है, वो उनकी जवाबदेही नहीं मांगते। करते क्या है ये 135-37 MP लोग? क्यों नहीं लेते? तो किस लिए है वहां पे पार्लियामेंट में? अगर वो आरक्षण के कानून लुटा जा रहा, वो नहीं दिलवा सकते, SC/ST कंपोनेंट के फंड के पैसे पे नजर नहीं रख सकते, किस लिए हैं वो पार्लियामेंट में? कर क्या रहे हैं? दरअसल वो प्रतिनिधि नहीं है, वो 1932 के चमचे हैं, जो मान्यवर काशीराम साहब ने कहा। और चूंकि चमचे उनके खरीदे हुए हैं, वो 10 साल से पार्टियां खरीद लेती हैं और उन्हीं चमचों को टिकट देती हैं। ईमानदार पढ़े लिखे लोगों को ना टिकट देती हैं, ना ईमानदार प्रतिनिधि उनके पार्लियामेंट में जा पाते। और ईमानदार प्रतिनिधि बाबा साहब अम्बेडकर को जाने नहीं दिया, कांग्रेस ने हराया। क्यों? उनके PA को जिता दिया कांग्रेस ने। क्यों? कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू नहीं चाहते थे डॉक्टर अम्बेडकर पार्लियामेंट में जाए। बड़ी कोशिश कर ली, पटेल ने खिड़की दरवाजे बंद कर लेंगे, डॉक्टर अम्बेडकर को नहीं घुसने देंगे, इस तरह का डॉक्यूमेंटेड है स्टेटमेंट। क्यों नहीं घुसने देंगे? क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर बोलने वाले सच्चे प्रतिनिधि थे। मान्यवर काशीराम साहब सच्चे प्रतिनिधि थे, बहन मायावती जी सच्ची प्रतिनिधि हैं, इसलिए बहन मायावती जी को बोलने नहीं दिया। मनुवादी सरकार ने तो बहन मायावती जी ने इस्तीफा दे दिया सहारनपुर कांड में। तो जो सच्चे प्रतिनिधि हैं उन्हें जाने नहीं देते, कॉम्पिटेंट को जाने नहीं देते। और ये 1932 के चमचों को ये पार्टियां रखती हैं, गुलाम MPओं को पाल रखा है, स्वार्थी बिके हुए नेताओं को पार्लियामेंट में MLA MP को रखते हैं। तो वो जो बिके हुए MLA MP वो कैसे SC/ST कंपोनेंट फंड पे नजर रखेंगे? वो क्यों मांग करेंगे? तो ना उसकी देखभाल होती है, ना कोई ऑडिट होता है। इसलिए 75 सालों से मनोवादी पार्टियां SC/ST कंपोनेंट फंड का पैसा है उसका भारी दुरुपयोग कर रही हैं। इसको कॉम्प्ट्रेजर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी इसका कोई ध्यान नहीं देता, वो भी मनोवादी हैं। इस देश में अर्थतंत्र पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। कहीं कोई ईमानदारी, सामाजिक ईमानदारी नहीं, आर्थिक ईमानदारी नहीं और राजनीतिक ईमानदारी तो है ही नहीं, क्योंकि पार्टियां ही घोटालेबाज हैं, पार्टियां ही पैसा लेती हैं फैक्ट्रियों से, इंडस्ट्रियलिस्ट से। इसलिए ये SC/ST कंपोनेंट फंड का पैसा SC/ST के विकास में नहीं लगाती। साथियों, आपने मेरी बात ध्यान से सुनी। जय भीम, जय भारत, नमो।